रात को खाना खाते हैं और माँ के द्वारा ये भी बयान दिए जाते हैं, मैं उस रात के समय में उस लड़की को अपने घर से बाहर कैसे निकालती। और ये जाहिर सी बात है भी कि एक माँ किसी के बच्चे को अपने घर से रात के समय में कैसे बाहर निकालती। तो उसके बाद सवेरे होती है, सवेरे होते ही कई तरीके की गाँव में चर्चाएँ चलती हैं। गाँव में चर्चाएँ चलने के बाद फाइनली जो लड़का है और जो लड़की है उनके बीच में काफ़ी गहनता से वार्तालाप होते हैं। वार्तालाप होने के बाद उनका फाइनल डिसीजन जो रहता है, घर से निकलते हैं। और ज़्यादा प्रेशराइज जिसमें लड़की करती है कि जहाँ तुम जॉब करते हो वहाँ मुझे लेके चलो। अगर मेरे पिता को इस बात की भनक लगेगी तो मेरे पिता तुम्हारे घर ही पहुँच जाएंगी और फिर मुझे मारते हुए और घसीटते हुए घर लेके जाएंगे। इसके बाद लड़का भावुक हो जाता है और लड़के के द्वारा फाइनल ये डिसीजन लिया जाता है कि हम लोग घर से निकल जाते हैं। और वो घर से निकलते हैं। घर से निकलते ही बागेश्वर से तकरीबन 5 किलोमीटर पीछे बालीघाट एक स्थान पड़ता है, वहाँ पहुँचते हैं तो पुलिस के द्वारा उनको रोक लिया जाता है। रोक के उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्योंकि थाना कपकोट का मामला होने के कारण तो उन्हें सीधे कपकोट थाने में ले आया जाता है। लाने के बाद वहाँ उनको पूरे रात भर बैठाया जाता है। उसकी माँ के द्वारा ये बताया जाता है कि रात के 12 बजे के आसपास एक कॉल आता है उसकी माँ के पास कि तुम्हारा लड़का जेल में है। ये सुनते ही माँ का कलेजा थरथरा जाता है और माँ कपकपा उठती है कि ये कैसे हो गया। और होता भी क्यों नहीं, क्योंकि एक माँ की ममता है और माँ की ममता के आगे सब कुछ बेकार है। तो माँ जैसे तैसे रात काटती है। सुबह होते ही जैसे ही वो थाने पहुँचती हैं, थाने पहुँचने के बाद वो तमाम पुलिसकर्मियों से ये अनुरोध करती है कि मेरे बच्चे से मेरी मुलाकात करवा दीजिए और मेरे अपने बच्चे से मुझे बातचीत करनी है। और तमाम तरीके के वो सारे बयानों को समक्ष रखने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिसकर्मियों के द्वारा उसे मिलने नहीं दिया जाता है। उम्र है महज 18 की यहाँ पे बताई जा रही है और जो लड़की है 17.5 के आसपास लड़की की उम्र यहाँ पे बताई जा रही है। ना ही उसमें लड़का शादी योग्य है और ना ही लड़की इसमें शादी योग्य है। लेकिन इस घटना में दोनों ही जो एक्यूज्ड हैं, दोनों ही इस घटना के सामान्य सहभागिता रखते हैं। दोनों ही इस घटना के बराबर हकदार हैं। उसके बाद थाने से पुलिस द्वारा चार्जशीट पेश की जाती है। चार्जशीट पेश करने के बाद उमेश सिंह सन ऑफ हीरा सिंह को पुलिस के द्वारा विवेचनात्मक कार्रवाई करते हुए भारतीय न्याय संहिता के संबंधित धारा 64A के तहत और 137(2) के तहत यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करने के बाद उसे अल्मोड़ा जेल भेज दिया जाता है। इस बात की भनक पूरे शहर में लगती है। शहर में लगने के बाद तमाम पत्रकार बंधु के बाद ये रिपोर्ट जाती है और वो लोग इस चीज़ को कवर करते हैं और इसका कवरेज तमाम तरीके से करते हैं अपने अपने अंदाज़ों में। लेकिन किसी भी तरीके की वो लोग सच्चाई नहीं दिखाते हैं कि असल में कहानी क्या है। एक्सप्लोर इंडिया न्यूज़ 31 की टीम के द्वारा आज